नमस्कार, मैं आरती सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। रांची जिला प्रशासन की बैठक हुई है। राजधानी रांची रेड जोन में शामिल हो चुकी है, जिसकी वजह से यहां संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है। हर दिन बड़ी संख्या में पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। रांची की हिंदपीढ़ी से शुरू हुआ यह खतरा अब लगभग पूरी राजधानी में फैल चुका है। ऐसे में मीटिंग में राजधानी रांची को कैसे सुरक्षित किया जाए, जांच का दायरा कैसे बढ़ाया जाए, मेडिकल और दूसरी जरूरी सुविधाओं की पहुंच आम लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए ताकि वो घरों पर ही रहे और उन तक सभी सुविधाएं पहुंच जाए, इस पर चर्चा की गई। मीटिंग के बाद रांची के सीनियर एसपी ने बताया कि राजधानी रांची में लॉकडाउन को कड़ाई से अनुपालन करवाने के लिए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो जिला प्रशासन की बैठक, ये अहम बैठक, जिस तरह से अब राजधानी रांची में संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और उसे कैसे रोका जाए, और अगर लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराया जा रहा है तो कैसे आम नागरिकों तक सभी सुविधाएं उन तक पहुंचाई जाए, जो जरूरी सुविधाएं हैं कैसे। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उपायुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ मीटिंग में रहा, क्या कुछ तैयारियां की गई है, सुनते हैं। मैं देना चाहूंगा, इसीलिए हमने एसडीओ साहब को भी और एसपी सिटी साहब को भी रखा है इस वीसी में। अगर देखें, जैसे एक था, मैंने कहीं पढ़ा था कि संक्रमण फैल रहा है, कांटेक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से लोग नहीं निकल के आ रहे हैं, ये सारे चीजें कहीं ना कहीं लोगों के मन में हैं। तो उसको मैं करना चाहूंगा कि देखिए, रांची में अकेले 2653 टेस्ट किए जा चुके हैं। 2653 टेस्ट सिर्फ रांची में किए गए। और अगर ये एवरेज से कंपेयर करें तो बहुत जगहों से बहुत हायर टेस्टिंग यहां पे हो रही है, और वो यही एक कारण है जिसकी वजह से हमें ज्यादा एसिम्प्टोमेटिक केसेस मिल रहे हैं। क्योंकि कोई केस पॉजिटिव इन्फेक्ट होने के कुछ दिनों बाद ही सिम्प्टोमेटिक होता है, हम लोग उसको पहले ही निकाल पा रहे हैं, और ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से ही हो पा रहा है। अभी जो टोटल केसेस हैं उसमें 5 वैरायटी ऑफ केसेस हैं। पहला है जो हिंदपीढ़ी से डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर जैसे हमारे एक वीर कर्मी हैं, वो एएसआई थे, हिंदपीढ़ी थाना में थे, तो वो हिंदपीढ़ी के ही होंगे, चाहे उनका घर का एड्रेस कहीं और हो या ना हो, वो हिंदपीढ़ी की वजह से ही इंफेक्टेड हुए हैं। चाहे वो एम्बुलेंस ड्राइवर हो, चाहे वो नर्सेज हो, हमारी जो सिविल अस्पताल की नर्सेज इंफेक्ट हुई, तो उनको ये सोचना कि वो एक अलग क्लस्टर बन गया है, वो गलत होगा। पहला है हिंदपीढ़ी से रिलेटेड मैटर। दूसरा है जो बेरो ने जमाती के जो लोग थे उनको क्वारंटाइन किया गया था उनके द्वारा। तीसरा, वैसे ही मोरियो इटकी में भी वैसे ही 3 मामले निकल के आए। केवल 2 ऐसे मामले हैं, 3 ऐसे मामले हैं जो एक अलग तरीके से पनपे। पहला है एक बुंडू का मैटर, क्योंकि वो बाहर राज्य से आए थे। दूसरा एक टेक्नीशियन का मैटर, जो भी अपने पिताजी के लास्ट राइट्स करके आए थे। और तीसरा एक हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एक जो मानसिक असंतुलन का व्यक्ति था जिसको रिम्स पुलिस के द्वारा ले जाया गया। तो अगर आप देखें 5 ही तरीके के मामले पूरे रांची में हैं। हिंदपीढ़ी से संक्रमित, तबलीगी जमात से संक्रमित, और ये 3 मामले। इन 3 मामलों में अभी तक कोई आगे नहीं बढ़ा है। ये हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि इनको कंटेन कर लें। इसके लिए हम लोगों ने टोटल 15 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं।
जिसमें से एक लार्ज कंटेनमेंट जोन है हिंदपीढ़ी, इसके अलावा 14 माइक्रो कंटेनमेंट जोन है। कई कई तरीके की मिथ्या आ रही है कि क्या नामकुम पूरे प्रखंड को सील कर दिया गया है या पूरे क्या कहते हैं पंडरा इलाके को सील कर दिया गया है। ये सारी मिथ्याओं को खत्म करने के लिए ही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। दूसरा एक और मिथ्या है कि अगर रिम्स भर जाएगा तो कोविड पेशेंट कहां जाएगा, ये बड़ा लोगों को वो है। तो बताना चाहूंगा इसमें दो चीजें हैं। पहला तो ये है कि हम लोगों ने अपना दूसरा हॉस्पिटल कल शुरू कर दिया है और वहां पे कल मरीज ऑलरेडी जा भी चुके हैं। कल उसका फाइनल इंस्पेक्शन मेरे द्वारा, एसएसपी साहब के द्वारा, डीडीसी साहब के द्वारा किया गया था, उसको फुली क्रियान्वित कर दिया गया है। वहां ऑलरेडी कल के मरीज गए हैं गांधीनगर में, सीसीएल में। हमारे पास ऐसे और 8 फैसिलिटी हमने आइडेंटिफाई करके उनकी माइक्रो प्लानिंग कर रखी। जरूरत पड़ने पर हम उसको करेंगे। दूसरा कि लोगों को होम क्वारंटाइन क्यों किया जा रहा है। देखिए हमारे यहां टोटल 6,980 से अधिक लोग होम क्वारंटाइन हैं। 6,980 लोगों को किसी भी परिस्थिति में इंस्टीट्यूशनल जगह पर नहीं रखा जा सकता है। और वो होम क्वारंटाइन इसलिए भी किया जाता है क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि संक्रमण के रेट कम हो सकते हैं अगर वो घर के अंदर हो। आईसीएमआर ने भी इसके संबंध में कल गाइडलाइन इशू कर दी है। आपको मैं डीपीआरओ के माध्यम से वो गाइडलाइन सर्कुलेट करा दूंगा, जिसमें होम क्वारंटाइन अलाउ किया गया है संक्रमण को रोकने के लिए। जैसा कि हमारे यहां केस आया था, हम लोगों ने एक होटल लिया था अपने मेडिकल कर्मियों के लिए जो क्वारंटाइन में गए थे। उस क्वारंटाइन में लोगों ने, देखिए क्वारंटाइन का मतलब क्या हुआ, वो दूरी 100% इंश्योर कराना, किसी भी परिस्थिति में उनसे संपर्क ना हो। लेकिन वहां पे देखा गया कि वो दूरी नहीं मेंटेन हो पा रही थी, जबकि उनको अलग अलग कमरे में भी रखा गया। तो इसलिए वहां पे ऐसे केसेस भी आ रहे हैं। हमारे यहां पे एक मैंने प्रेस रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें पूछा गया कि लेबरर को क्वारंटाइन से बिना टेस्ट किए क्यों हटाया गया। लेबरर कभी क्वारंटाइन में था ही नहीं, वो शेल्टर होम में था। शेल्टर होम हमारा चल रहा था। हमारे यहाँ पे टोटल ऐसे 15 शेल्टर होम है जहां पे 460 से ज्यादा अधिक लोग वहां रह रहे हैं। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे गाइडलाइंस बदल रही हैं। मेरा आप सभी पत्रकार बंधुओं से यही निवेदन होगा कि अगर कोई इशू है उससे एक हमसे क्लैरिफिकेशन मांग लीजिए, हम आपको अपना पॉइंट दे देंगे। उसके बाद आपको जो करना हो उससे वो ना हो कि एक स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें लोगों के मन में एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होती है। रही बात डबलिंग रेट की, देखिए कोई चीज भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर बढ़ेगी तो पहली बार 1 से 2 बनेगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी, 8 से 16 बनेगी, वैसे करके बढ़ती रहेगी। दूसरी बात यह है कि हमारे यहां जो अनुपात है लोगों के ठीक होने का वो काफी अच्छा है। इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एसपी साहब अगर कुछ जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बन रहे हैं उनके बारे में। देखिए जो कंटेनमेंट जोन्स बताए गए हैं, एक लार्जर कंटेनमेंट जोन है हिंदपीढ़ी का जहाँ पे सबसे अधिक केसेस पाए गए हैं। उनमें भी जो एरियाज हैं, हिंदपीढ़ी का जो इलाका है काफ़ी घनी आबादी का इलाका है, बहुत फैला हुआ इलाका है। वहाँ पे जिन लोकेलिटीज़ में केसेस पाए गए हैं उनकी मैपिंग के आधार पर, उनकी जोग्राफिक कंटिन्यूटी के आधार पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। उसके आसपास एक बफर जोन भी है। कंटेनमेंट जोन में जितने भी निकासी के द्वार हैं सब पे बैरिकेडिंग की गई है, वहाँ पे फोर्सेस की तैनाती भी की गई है और उसको सप्लीमेंट करने के लिए आज से सीआरपीएफ की भी तैनाती की गई है। सीआरपीएफ की 2 कंपनीज हैं उसी एरिया के लिए हैं, वो रेगुलरली एरिया के अंदर जो फ्लैग मार्चेस हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे शिकायत आती है
कुछ हमें भी अपने CCTV कैमरास के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से जहाँ जहाँ पे लोगों के निकलने की, इकट्ठा होने की शिकायतें आई हैं वहाँ पे भेजा गया है। उसमें कार्रवाई भी हुई है, प्राथमिकियाँ हुई हैं, लोगों को नोटिस दिए गए हैं। उसके अलावा जो पिकअप ड्रॉप पॉइंट्स हैं, जैसे जहाँ पे आवश्यक सामग्री वहाँ तक भेजी जाती है, चूँकि काफ़ी समय से वहाँ लॉकडाउन चल रहा है, ज़रूरी जो खाने पीने का सामान है या दवा है, उसके लिए सेंट्रल स्ट्रीट का जो पॉइंट है या गुरु नानक स्कूल के बगल का जो पॉइंट है, वहाँ पे बैरिकेडिंग के अलावा क्यू लगाने के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है और अंदर और बाहर तरफ दोनों तरफ पेट्रोलिंग रहती है। वहाँ पे भी CCTV कैमराज रहते हैं। जो भी वायलेशन हम लोगों को, हमारा जो कंट्रोल रूम चल रहा है वहाँ पे जो दिखाई देते हैं वायलेशन, इमीडिएटली 14 हाईवे पेट्रोल और PCR हमारी जो वहाँ पे लगी हुई है, वो पदाधिकारी चाहते हैं जो लोग वायलेशन कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर फाइन या नोटिस या FIR के जो सुसंगत धाराएं हैं IPC, उसके तहत केस किया जाएगा। बाकी सभी जो कंटेनमेंट जोन है, जहाँ पे एक दो केसेस आए हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से ही पता चला था, उन्हीं को घर में जो उनका है या उनका जो बिल्डिंग है उसको कंटेन किया गया है। उसके आसपास का एरिया जो है वो जोग्राफिक कॉन्टिग्यूटी के हिसाब से उसको बफर जोन बनाया गया है। वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट अलग से की गई है और वहाँ पे आवश्यक सामग्रियाँ पहुँचे उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा बहुत से जो आउटर पॉइंट्स हैं रांची जिला के, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने 28 ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए थे। छोटे छोटे रास्ते हैं, बड़े रोड्स हैं, जहाँ से लोगों के निकलने की शिकायतें आई हैं। पूर्व में जो मामले हमारे सामने आए हैं, संबंधित जो जिला है उनके माध्यम से या कहीं से भी हम लोगों को जानकारी मिली है, उसमें जो विधिवत कार्रवाई होती है वो की गई है। और वर्तमान में जो चेक पोस्ट हैं उनको भी CCTV कवरेज दिया गया है और वहाँ पे ये सख्त निर्देश दिया गया है कि जो कौन से वाहन हैं जो नहीं पार होंगे या यदि कोई व्यक्ति वहाँ पे इलीगली अनऑथराइज्ड पाया गया है उसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है। हमारा आग्रह ये होगा कि जो लॉकडाउन मेजर्स हैं, आज सुबह से ही हम लोगों ने देखा है कि बहुत लोगों ने वॉलंटरीली भी कोऑपरेट किया है, बहुत लोग अभी नहीं निकल रहे हैं। ये जो पेस हम लोग मेंटेन करके रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अनुपालन करेंगे, घरों में रहेंगे, बहुत एक्सट्रीम ज़रूरत पड़ने पे बाहर निकलेंगे। मुझे लगता है जो केसेस आए हैं उसको कंटेन करके उनमें फर्दर जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है या आइसोलेशन का प्रोटोकॉल है उसके तहत हमारे आगे जो केसेस हैं वो कम होना शुरू हो सकते हैं। इसमें लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। हम बार बार अपील करते हैं, हम अपनी तरफ से जितनी उत्पीड़क कार्रवाई है या जो भी नायाब तरीके हैं, नए तरीके हैं लोगों को इसके बारे में जानकारी देने के, वो कर रहे हैं। केसेस भी बहुत हो रहे हैं और केसेस में मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि शायद जमानती धाराएं हैं उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन FIR होना, उसमें फर्दर चार्जशीट होना, फिर फर्दर जो उसका ट्रायल है वो चलेगा। और ये साक्ष्य के आधार पर केसेस किए गए हैं, सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा केसेस किए गए हैं। तो किसी को अगर ये भ्रम हो तो केस होगा तो क्या होगा, तो वो उसमें ना रहे। उनको 5 साल तक की सजा हो सकती है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धाराएं लगी हैं। और यदि रिपीट ऑफेंडर्स पाए जाते हैं तो उन पर हम लोग नॉन बेलेबल केसेस भी करेंगे, जैसे 353 का 308 की भी धाराएं उसमें जुड़ सकती है। तो मेरा आग्रह ये होगा कि ये लॉकडाउन लोगों की अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि जो चेन है ट्रांसमिशन का उसको तोड़ा जा सके, इसके लिए किया गया है। इसमें वॉलंटरी 100% कंप्लायंस करें। इसमें पुलिस प्रशासन और जितना भी हमारे एंसिलरी यूनिट्स हैं वो सब लगे हुए हैं आपके सुरक्षा के लिए, आपके सहयोग के लिए लगे। देखिए सुविधाएं अब ऐसा है कि जो देखिए सब्जी मार्केट तो 24 घंटे खुला ही रहता है, लेकिन लोगों को ये समझना जरूरी है कि एक भाजी एक तरकारी लेने के लिए घर से ना निकले। मैंने अपने स्वयं करमटोली चौक पे, फिरालाल चौक पे लगातार हम लोग भी दिन में 3-4 घंटे घूमते हैं, सड़कों पे देखते हैं कोई एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए निकला हुआ है, तो कोई दूध का पैकेट लेने के लिए निकला है। तो लॉकडाउन को मजाक ना बनाए। इस उद्देश्य से
ये लोगों को समझना होगा कि आपको जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जो जरूरत की चीजें, उनको एक बार स्टॉक कीजिए, आप कम से कम निकलिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए हर आदमी सोचेगा कि दूसरा करेगा, हम नहीं करेंगे, हम सुरक्षित हैं, तो उससे नहीं चलेगा। और कहीं पे भी किसी मार्केट को एसेंशियल गुड्स की, चाहे वो मेडिसिन शॉप्स हैं, चाहे वो फल सब्जी की दुकानें हैं, चाहे वो किराना की दुकानें हैं, बंद नहीं किया गया है। तो फोर्सेस को ऑगमेंट इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि बार बार देखा जा रहा है, इतनी एफआईआर भी इसीलिए हुई है कि लोग वायलेशंस कर रहे हैं, बाइक से निकल रहे हैं, अनावश्यक कारण से निकल रहे हैं, कुछ एक फ्लिमजी कारण निकाल के थोड़ा सा पूछा जाता है, थोड़ा सा क्वेरी किया जाता है, तो पता चल जाता है कि किस लिए निकले हैं। तो ये होना नहीं चाहिए, ये केसेस कम से कम लोगों में वो संक्रमण फैले। इसी के लिए ये किया गया, एसेंशियल कमोडिटीज, एसेंशियल गुड्स की सप्लाई या उनका जो दुकानें हैं वो नहीं बंद हुई। और जहां जहां पे यदि आप देखेंगे छुट्टियां में बहुत बार शिकायतें आई हैं, मैंने अपने भ्रमण में देखा है, बहुत बार समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है, ऑडियो वीडियो से भी पता चला कि लोग अनावश्यक सड़कों पर देखे गए, तो वो उन्हीं के लिए नुकसानदायक है। इसीलिए ये फोर्सेस का ऑगमेंटेशन किया गया है ताकि एक जो आवश्यकता है लॉकडाउन की उसको पूरा किया जा सके। एग्जैक्ट कितना हिंदपीढ़ी जो हॉटस्पॉट है वो कितना एग्जैक्ट कितने मरीज वहाँ से बताइए, आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन? हॉटस्पॉट से, हिंदपीढ़ी से और जो और भी दूसरे इलाके हैं, बाइफरकेट करके बताते हैं कि जो मरीज दिखते हैं कितने हैं। देखिए, हम लोगों का जैसा बताया गया 15 टोटल कंटेनमेंट जोन्स हैं, जिसमें 14 सदर अनुमंडल में है, एक बुंडू में है। तो टोटल हम लोगों का जो पेशेंट्स है वो कई कंटेनमेंट जोन्स है जिसमें मात्र एक पेशेंट है, लेकिन कई ऐसे हैं जैसे बेड़ो में, करांजी है उसमें 3 है, केसा में भी 3 है। तो आपका सवाल है उसका जवाब देता हूँ। 57 डायरेक्टली हिंदपीढ़ी से हैं और प्लस उसका 5 नंबर जोड़ दीजिए जो गुरु नानक कंट्रोल रूम से संबंधित है, तो वो हिंदपीढ़ी से कनेक्टेड हुए, तो 57 + 5। सर आपने कहा टीबी के जो पेशेंट है उसको दवा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अभी हम आगे जवाब देंगे, बट एसपी साहब जो बोलना चाहें बता दें। इसके अलावा मोड़ो में 3 पेशेंट्स हैं। बाकी जगह पे जितने एरियाज हैं उसमें एक पेशेंट पर एक वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया। जो रूरल एरिया में कंटेनमेंट जोन्स है उसमें मल्टीपल पेशेंट्स पाए गए हैं, जबकि हिंदपीढ़ी के अलावा जितने बाकी जगह पर है उसमें एक पेशेंट्स। टोटल 75 कितने क्योर हुए हैं? क्योर तो 8 होंगे, उसमें एक्चुअली वो रिलीज होना है। ये पड़ोसी राज्य में मुंगेर जगह है वो हॉटस्पॉट है, वहाँ कोरोना के बहुत ज़्यादा मामले हैं। उसकी तुलना में रांची में जो हॉटस्पॉट बना है वो कुछ नहीं, लेकिन ऐसी क्या जरूरत आपको है कि सीआरपीएफ से यहाँ उतारना पड़ रहा है? मुंगेर में सीआरपीएफ नहीं है। क्योंकि इसका जवाब तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुंगेर ही बताता है, क्योंकि हम लोगों ने तो देखिए कोई चीज अगर आप पहले कर लें तो बाद में बिगड़ने से बच सकता है। हम लोग उसको प्रोएक्टिवली, अब जैसे आपने सवाल पूछा, हम लोगों ने पिछले 3 दिनों में 940 टेस्ट कराए हैं, आज भी टेस्ट हो रहे हैं। तो अब उसके कई स्ट्रैटेजी हो सकती है। जो हिंदपीढ़ी में भी लोग निकल के आए हैं, हम लोगों ने उनको डायरेक्ट कांटेक्ट का तो टेस्ट किया ही है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट का भी किया। जैसे एक केस आया है जिसके खुद परिवार में किसी को नहीं, लेकिन उसकी जो भांजी है जो उससे 3 घर दूर रहती है उसको, क्योंकि हमने उसके परिवार के एक्सटेंडेड लोगों की भी टेस्टिंग कराई। तो हमारे यहां अभी एज ऑफ टुडे 940 टेस्ट रिपोर्ट अभी बची, क्योंकि हम लोग एग्रेसिवली टेस्टिंग करा रहे हैं, एग्रेसिवली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करा रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। हमारा उसी में था कि क्या जिला प्रशासन हैंडल उस हॉटस्पॉट इलाके को नहीं कर पा रहा है कि सीआरपीएफ को लाना है? ऐसा अभी कुछ नहीं। अभी तो ऐसा कोई आईसीएमआर की गाइडलाइन में नहीं आई है, और क्योंकि एक टेस्ट आपको मालूम हो काफी महंगा भी होता है, तो उसको बीच में रैपिड रिएक्शन किट आई थी, हमारे पास 2000 आई थी, हम लोगों ने इनिशियली प्लान बनाया था, लेकिन आप जैसे जानते हैं उसको आईसीएमआर ने विड्रॉ कर लिया है। तो
हम लोग अभी नहीं कर रहे। उसको बता दीजिए टीबी का पेशेंट को दवा नहीं मिल पा रहा है, कोई भी अगर दवा नहीं मिल पा रहा है हम लोग उसको इंश्योर करा देंगे। उनको बोलिए जो भी ऐसा पेशेंट है जिसको दवा नहीं मिल पाती है, रिमपास के संबंध में आई थी कि न्यूरोटिक ड्रग्स नहीं मिल पाती हैं, तो उसमें हम लोगों ने रिमपास पे को लिख करके उनका शुरू कराया था। अभी लोगों को डिस्पेंसरी से मिल रहा है। अगर टीबी का कोई ऐसा पेशेंट है जिसको नहीं मिल पा रहा है, वो 1950 पे फोन करे, तुरंत उसका निराकरण कर दिया जाएगा। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, कई कई मिथ्याएं ये बनी हुई कि हिंद पीढ़ी का केस है तो वो एक पर्टिकुलर समुदाय से ही रिलेटेड है। ऐसा नहीं है। हिंद पीढ़ी इलाके में सभी समुदाय के लोग रहते हैं। आज शाम तक हम लोग मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर से एक बार माइक्रो कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के बारे में एसडीओ साहब जो हैं। देखिए, हम लोगों का एक लार्ज कंटेनमेंट एरिया है हिंद पीढ़ी। उसके अलावा जितने भी कंटेनमेंट एरियाज हैं खासतौर पर शहर में, उसका एरिया उतना लार्ज नहीं है, वो छोटा है। रूरल एरियाज में हम लोगों ने जो बनाया है वो 3 किलोमीटर की कोशिश की और ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो प्रैक्टिकल पॉसिबल है उसको देखते हुए बनाया गया है। यहाँ शहर में हम लोगों ने कंटेनमेंट एरिया के बाहर एक बफर जोन भी डिसाइड किया है जो औसतन 500 मीटर सारे केस में है। उसमें कंटेनमेंट जोन में जो भी एरिया है उसमें जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी घर हैं, वो सब बंद रहेंगे, सभी अपने घर के अंदर रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। जो भी इसेंशियल चीज़ें हैं, राशन, दवाई, उसको हम लोग वॉलंटियर के माध्यम से या अन्य तरीके से घर घर पहुंचाएंगे। मेडिकल इमरजेंसी के केस में विद अप्रूवल उनको बाहर हॉस्पिटल में भेजा जा सकता है। बफर जोन में ओनली इसेंशियल शॉप्स खुलेंगी, जैसे मेडिकल की शॉप हुई या किराना की शॉप हुई। बाकी सारे तरह के ऑफिसेज, सारी तरह की दुकानें बंद रहेंगी। बफर जोन में हम लोग चेक मूवमेंट रखेंगे, सभी का चेकिंग होगी कि किस लिए अकारण कोई ना निकले। इस तरह से हम लोगों का पूरा प्लान है और जितना भी शहर के अंदर बफर जोन है उसमें डिप्लॉयमेंट हो चुका है और कंटेनमेंट एरिया जितने भी डिफाइन हुए उसमें इंसिडेंट कमांडर्स को भी हम लोगों ने जिम्मेदारी दी है कि उस कंटेनमेंट एरिया को टू एंड फ्रो मूवमेंट से एकदम सेफ रखें, उसमें किसी तरह का मूवमेंट ना हो। कोई अगर सवाल हो तो पूछ लें, जिससे कि कोई भी अगर मन में आशंका हो तो पूछ लें, क्योंकि आप जो लिखेंगे या आप जो बताएंगे वही लोगों के दिमाग में बैठेगा। सवाल नहीं है, तो एक रिक्वेस्ट है हमारे जो कलीग जो है हमारे ऑफिस के कलीग ऑफिस नहीं आ पाए, वो छुट्टियाँ इलाके के हैं, तो जैसे कि होता है पुलिस लोगों को होता है इन्फॉर्मेशन आता है कि सख्त करना है और इम्प्लीमेंट करना है, तो प्रेस के लोगों को देखिए अगर माइक्रो कंटेनमेंट जोन में रहते हैं, अगर वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन में रहते हैं तो उनका मूवमेंट नहीं हो पाए। नहीं, छुट्टियां में अब कहाँ पे है वो देखना पड़ेगा, लेकिन अगर माइक्रो कंटेनमेंट जोन में अगर डॉक्टर भी वो वहां रहते हैं माइक्रो कंटेनमेंट जोन में, तो फिर वो नहीं जाते। वो इंडिविजुअली क्लियर कर लेना अपना केस, अगर उनको माइक्रो कंटेनमेंट जोन में है या नहीं, बस इतना सर। अगर बफर जोन में है तो वो जा पाएंगे, माइक्रो कंटेनमेंट जोन में है तो नहीं जा पाएंगे। वो मैं आपको 14 टोटल इलाके हैं, उनकी मैं सूची दे दे रहा हूँ। शाम तक हम लोग उसका मैप भी रिलीज कर देंगे, कौन कौन से माइक्रो कंटेनमेंट जोन है, किसका है। जैसे खाकसी टोला है पंडरा में, अरसांदे है कांके में, गाड़ी खाना चौक हुआ, हाँ वो एक स्पेसिफिक एरिया है, पूरा नहीं है, उसमें भी एक स्पेसिफिक एरिया है, वो हम लोग मैप और वो सारा, हाँ वो हम आपको एग्जैक्ट ऑर्डर के साथ आज शाम तक हम लोग दे देंगे, क्योंकि उसका मैप होना जरूरी है, बिना मैप के वो समझ नहीं आएगा। उसकी बैरिकेडिंग माना जाए, गड़ी खाना तो अपने में बहुत बड़ी लोकेलिटी है, वो शाम तक हम आपको दे देंगे, तो आप उसको अभी ना लिखें, बस ये लिख लें 14 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, उसका मैप बन रहा है बैठ कर, उसका ऑर्डर भी निकलेगा, डिटेल्ड ऑर्डर। उसके अलावा सर कुछ रिक्रूटमेंट भी हो रहे हैं लॉकडाउन पीरियड में, तो रिक्रूटमेंट भी हो रहे हैं जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में
तो सुना आपने, तैयारियों पर चर्चा की गई है और ये कहा गया है जो कंटेनमेंट जोन है, हिंदपीढ़ी इलाके को लार्जर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, लेकिन वहां पर लोगों को तमाम सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी और प्रशासन इसकी पूरी तैयारी कर रहा है। और इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिला प्रशासन की। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।